550 और 600 में आप बिटवीन स्मॉल सिटीज लाइक विंडसर एंड रही गयो यार खाई नहीं देती। ऐसे हंसती है ऐसे ऐसे। तो हमारा तो बराबर एकदम खतरनाक है। 1 2 3 हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप एज अ न्यू कमर इन 2023 में आने वाले हैं एंड कनाडा, 24 भी कंसीडर कर ही लो क्योंकि Yeah. वो प्राइस बढ़ने ही वाली है। या कुछ भी प्राइस सब तो कुछ बढ़ने भी। ही हाँ, वाली है। हाँ। या दैट्स ट्रू। सो अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपका मतलब कितना गैप हो सकता है मंथली एक्सपेंस बिटवीन स्मॉल सिटीज लाइक विंडसर एंड लंदन वर्सेस टोरंटो एंड जीटीए एरिया, उसमें कौन कौन से है? हाँ, मतलब इटोबिको, स्कारबोरो, नॉर्थ यॉर्क, वॉन, ब्रैम्पटन, so- टोरंटो इटसेल्फ एंड बहुत सारे आजू बाजू के जो भी है। हाँ, तो आप वो सारे कंसीडर कर सकते हैं। सो हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कितना गैप हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कितना गैप हो सकता है। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर एक्सपेंस की, जिसमें आता है रेंट। सो यहाँ के रेंट के बारे में अनुज बताएगा बिकॉज उसने यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट 1.5 साल गुजारे हैं। सो वो बात करेगा आगे की। रेंट का अगर आप लंदन या फिर विंडसर में रह रहे हो तो आपको शेयरिंग का 400 या 450 टू 500 कंसिडर कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा शेयरिंग डिसेंट अच्छा वाला एकोमोडेशन। और अगर प्राइवेट चाहिए तो 550 और 600 में आपको प्राइवेट रूम अच्छा वाला मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप टोरंटो या फिर जीटी एरिया में जा रहे हो तो 550 में शेयरिंग मिलेगा। और अगर इससे कम में शेयरिंग मिलता है तो You are lucky. यू आर वेरी लकी। में अगर आपको प्राइवेट में 650 या 700 में आपको अगर मिल सकता है तो भी ये बढ़िया डील है, क्योंकि मैंने सुना है कि 800-900 भी जाता है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ 550-600 है और कहाँ सीधा 150-200 का डिफरेंस क्लियर कट आपको दिख जाता है। पिछले 2-3 सालों में ही बहुत ज़्यादा रेंट का जो है प्राइस इंक्रीज हुई है। उसका मेजर रीज़न ये है कि जब कोविड यहाँ पे लॉकडाउन और वो सब लग गया था, तब मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि हम मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन कर दिया था और गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि 2023 के एंड तक गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट। पर पिछले 2.5 साल में इन लोगों ने 5 टाइम्स जो पहले इंटरेस्ट रेट था वहाँ पे उस लोगों ने इतना बढ़ा दिया है। जेन्युइनली जो ओनर्स है वो कुछ ना कुछ तो वो किस पे डालेंगे, जो रेंटर्स जो रहते हैं उस पे। तो इसी वजह से रेंट काफ़ी इंक्रीज हो गया है पिछले 2.5-3 सालों में। जैसे मान लो मैं जो रहता था कि मेरा फर्स्ट एकोमोडेशन था, उसमें मेरा प्राइवेट रूम था। मेरा प्राइवेट रूम मेरे को 500 में मिला था इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। उसके 8 या 9 महीने के बाद मैं शेयरिंग में रहता था 460 में प्लस यूटिलिटीज, तो वो टेक्निकली हो जाता है 500। विद इन 8 मंथ्स आई मूव्ड फ्रॉम 500 इन प्राइवेट टू 500 इन शेयरिंग। सो इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया। The harsh reality. हाँ। ફ્રેન્ડ્સ पे यार वो બહુ જ વાર ઉડે છે. કેમ ઉડે છે? तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ग्रोसरी। सो ग्रोसरी का खर्चा तो दोनों जगह मतलब स्मॉल सिटी में आप अगर रहते हैं या फिर बिग सिटी में रहते हैं तो उसका खर्चा तो एक ही होने वाला है। मोस्टली But, सेम ही रहता है, इतना yeah. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। Yeah. अगर आप कंसिडर कर लो इंडिविजुअल का ग्रोसरी का एक्सपेंस, तो इट रेंजेस अराउंड 150 टू 170 अराउंड। हमने हमारे ग्रोसरी वाले वीडियो में भी बताया था कि इफ़ यू ईट नॉन वेज ग्रोसरी एक्सपेंस वुड गो वे हायर। अगर आप रह रहे हो लेट्स से इन अल्बर्टा, तो वहाँ पे टैक्स सिर्फ 5% है, तो आपको $10-15 $20 शायद उसमें आप बचा सकते हैं। हाँ, या सो ग्रोसरी का एक्सपेंस के बारे में हमने बात कर ली। अब आता है नेक्स्ट खर्चा, जो कि है मोबाइल का। सो अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आके न्यू फ़ोन ले लेते हैं तो उसका खर्चा प्लस उसके मोबाइल डेटा का खर्चा, तो ऐसे होता है। एंड मोबाइल डेटा का यहाँ पे जो रेंज है वो 40 to 50 मिनिमम 40। या अगर आपको मतलब $30 में शायद 1-2 कंपनी है वो अच्छी डील्स दे देती है कभी कभार इफ़ यू आर लकी, बट
एट द सेम टाइम आपको कवरेज में या फिर वैसा भी Yeah. थोड़ा लोचा हो सकता है। हाँ हाँ। सो अभी हम ले लेते हैं 40 to 60 के बीच में जो भी है वो होता है, मोबाइल डेटा का खर्चा 40 to 60 में हो जाएगा। एंड अगर आप न्यू फ़ोन ले रहे हैं तो 30-40 न्यू फ़ोन के पर मंथ हो जाता है जनरली। हाँ, एक्सेप्ट अगर आप लोग कोई डिस्काउंट्स या सेल में या ऐसे कुछ लेते हैं तो फिर आपको अच्छी वाली डील मिल जाएगी। तो ये हो गया मोबाइल बिल का खर्चा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। या ट्रांसपोर्टेशन। सो कई कॉलेज में ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, मतलब कॉलेज ही बस पास देती है, तो आपका वो खर्चा बच जाता है। फॉर एग्जांपल लंदन में फैनशॉ कॉलेज और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी दोनों में ट्रांसपोर्टेशन मतलब फीस में ही इंक्लूडेड है और बहुत कम चार्जेस है उसके, मतलब कंपेयर टू टोरंटो। अगर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा टोरंटो मतलब GTA पूरे एरिया का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। विंडसर में भी विंडसर यूनिवर्सिटी का पास होता है, पर स्टूडेंट पास देते हैं वो लोग, और वहाँ की जो कॉलेज है वो भी शायद से मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन, कि वो लोग पास उसका यूनिवर्सिटी का कार्ड ये ऐसा कुछ है या नहीं। तो पर मंथ जो लोग इधर स्मॉल सिटीज़ में रहता है उन लोगों का ये एक्सपेंस थोड़ा सेव हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर टोरंटो या फिर पूरे GTA एरिया में यहाँ पे अगर आप रहते हो तो आपको 120 to 150 जैसा कंसिडर करना पड़ेगा उसका खर्चा भी। सो हवे सूर्य चली गई यार, ये धूप में मेरी आंख दिखाई नहीं देती। ऐसा है, वैसे भी दिखाई नहीं देती। एकदम छोटी हो जाती ऐसे हंसती है, ऐसे मैं ज़्यादा बढ़ जाता कनाडा में आते ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो खर्चा बढ़ जाता है वो होता है, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। अगर आप कनाडा में हो और आप स्टूडेंट के बेस पर आए हो तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि टीम हॉर्टन्स में कॉफ़ी का खर्चा, चाय की टपरी। तो लेट्स से अगर आप कॉलेज जा रहे हो, मतलब इतना टाइम नहीं रहता, तो मतलब कभी कभार जेन्युइन भी हो जाता है कि भाई कॉलेज से या फिर रास्ते पे जाते वक्त एक आधी कॉफ़ी बॉफ़ी उठा ली। पर मैंने ऐसा बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं वो डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक कॉफ़ी उठाते हैं टीम हॉर्टन्स से। तो अगर आप कंपेयर कर लो कि $2 या $3 का 30 डेज, तो हो गए आपके $90 का एकदम ख़त्म। अब और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो एक दिन में टीम हॉर्टन्स के ही 2-3 कॉफ़ी पीते हैं, तो समझ लो कि भाई $150 चले गए सिर्फ कॉफ़ी में। तो पैसा बचाने की बात तो दूर, यहाँ तो पैसे कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट। सो वो वाला एक्सपेंस आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप कॉफ़ी लवर नहीं है या फिर आप यहाँ के कॉफ़ी रेगुलरली नहीं पीने वाले हैं, तो वो बच जाते हैं पैसे, अदरवाइज वो कट हो जाएगा। और क्या हूँ क्या तू एक और बड़ा खर्चा विच आई नेवर रिकमेंड टू डू दैट इज़, यहाँ पे आते ही 1-2 महीने के बाद कार ले लेना। यहाँ पे कार लेना ठीक ठाक है, मतलब इतना महंगा नहीं है क्योंकि यूज्ड कार्स आपको अच्छी प्राइस में मिल जाती है, पर जो उसका मेंटेनेंस है और उसका डे टू डे कॉस्ट है वो बहुत हाई है, मतलब कंपेयर टू इंडिया दिस इज़ लाइक वे हायर। को सिर्फ इंश्योरेंस का ही 350 to 400 लग जाएगा। अगर आपको 300 में इंश्योरेंस मिल गया तो वेल एंड गुड, यू आर लकी। प्लस अगर आपने नई कार ली है और अगर आपने फाइनेंसिंग किया हुआ है तो आपका बाई वीकली पेमेंट कटेगा, आपको गैस के मतलब पेट्रोल के आपको खर्चे लगेंगे और वो अलग। और टोटल आपको कार का मेंटेनेंस करना है तो पकड़ लो कि $800 to $900 आपको मिनिमम चला जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट आप आ रहे हो, लेट्स से मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो, तो आपका हो गया कल्याण, एक भी $1 हाथ में नहीं बचेगा। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज अदर एक्सपेंसेस, लाइक अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो वो वाला एक्सपेंस अलग हो जाता है। एंड यहाँ पे नॉर्मली अगर आप बाहर कुछ भी डोसा या फिर पाव भाजी या ऐसा कोई इंडियन कुछ भी उठा लो, कुछ भी $10 तो यूं ही लग जाएंगे। सो $10 तो यूं ही लग जाएंगे। तो वो तो अगर आप बाहर खाने जाते हैं तो वो कितना जाते हैं उस पर डिपेंड करता है, बट या $10 तो एक चीज़ का वैसे लग ही जाता है। नो डाउट समोसा और वो सब
सस्ता है, तो उसके इतने और नहीं पिज्जा लगते। स्लाइस भी सस्ती है, सिर्फ $5 की है। पिज्जा स्लाइस पर वो भी पिज्जा स्लाइस आती है, सिर्फ एक स्लाइस, या। एक या 2 स्लाइस, उसमें कुछ हाँ। पेट नहीं जमेगा आपको। सो या नॉर्मली $10 यूँ ही चले जाते हैं उसमें। सो वो वाला अदर एक्सपेंस में आता है। दूसरा आता है कि अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप कार रेंट पे लेते हैं, तो वो कार का खर्चा हो जाता है, उसमें जो भी पेट्रोल डालना हो उसका खर्चा हो जाता है। सो वो सारे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, जिसमें मतलब पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट होता है। Last 3 expenses are very easy to avoid. Let's say Tim Hortons, not having a car, and expenses on restaurants and eating out. बात का टाइम जब होता है तब आपको you should consider saving as much as you can until you don't have a job. Let's say स्पेशली यहाँ पे बहुत खराब सिचुएशन है जॉब की, ऑनेस्टली उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। अच्छा टाइम देख के सोचेंगे उसके बारे में। पर हाँ, अगर आपके पास जॉब ठीक ठाक है तो यू कैन स्टिल टेक सम रिस्क फॉर स्पेंडिंग मोर एंड एंजॉय। अरे एक हजी रही गयो यार, कयो याद आवतो तो मने। हम एक पॉइंट भूल गए हैं, जो कि है टिफिन। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे टिफिन प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पास बैक होम नहीं होता। कुकिंग नहीं सीखा होता और नहीं आता होगा। मेरे को भी नहीं आता था, पर मैं सीख And गया टाइम इवेंचुअली। भी नहीं होता है, हाँ, कुछ टाइम कुछ भी के नहीं पास होता, तो हाँ। मतलब पढ़ाई लिखाई होती है, जॉब होती है, सो टाइम भी नहीं होता। सो टिफिन सर्विस का जो खर्चा है वो आप 200 के आसपास मान ले, बिकॉज वो 200 के आसपास होता है टिफिन का जनरली। एंड वो भी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है, मतलब सैटरडे संडे को टिफिन सर्विस काफी 99% नहीं होता 99% है। नहीं देता, कुछ- क्योंकि कुछ मैंने लोग, तो आज तक नहीं देखा कि जो लोग सैटरडे संडे दोनों दिन प्रोवाइड, मतलब 7 days प्रोवाइड करने वाला तो मैंने नहीं देखा है। सो मंडे टू फ्राइडे ही होता है, एंड उसमें भी एक टाइम ही होता है। सो हाँ। वो वैसे वेरी करता है, कहीं कहीं में 2 टाइम भी हो सकता है, बट हमने ज़्यादातर यही सुना है कि एक टाइम ही होता है। जितने भी पॉइंट्स देखे अब उसके टोटल पे जाते हैं। सो टोटल होता है फॉर स्मॉल सिटीज आपका टोटल खर्चा रहेगा 800 to 950 कंसिडर कर लो, डिपेंडिंग अपॉन आप शेयरिंग में रह रहे हो या फिर प्राइवेट में। और अगर आप GTA एरिया का कंसिडर करो तो 1200 से $1400 तक। तो मतलब आपको क्लियर कट गैप दिखाई देगा कि मिनिमम 250 to 300 पर मंथ का गैप है। अगर आप इतने ज़्यादा मतलब खर्चे नहीं कर रहे हैं एंड आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, हाँ, तो वो थोड़ा सा तो हो सकता मैनेजेबल है, हाँ, तो मतलब या तो इट इज फिर मैनेजेबल। मैनेजेबल होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना स्पेंड करते हैं। एंड हम उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मंथली एक्सपेंस एज अ कपल इन कनाडा। हाँ। सो अगर आपका कोई स्पाउस आने वाला है या तो फिर आप एज अ कपल ही रह रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी नेक्स्ट या पता नहीं कौन सी वीडियो आएगी, हाँ, बट वो वीडियो कभी हम तो बनाने बनाएंगे, वाले हैं। हाँ। बट वो सारी हम बातें डिस्कस करेंगे हाँ। उस वीडियो में, वो उस वीडियो के लिए रखते हाँ। हैं, तो उसमें काफ़ी सारी बातें हम कवर करने वाले हैं। हाँ। सो और अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो जस्ट लेट अस नो बाय लाइकिंग द वीडियो। या एंड अगर आपका कोई ओपिनियन है तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो स्पेशली लाइक कोई अगर आपको पता आने है वाला कि है। स्टूडेंट्स आ रहा है तो उसके साथ शेयर करो, ताकि उसको पता चले कि मतलब खर्चा अप्रोक्सीमेट क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, Yeah. तो थोड़ा एस्टिमेट लगाने में अच्छा रहेगा। So that's all about this video. I hope ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल होगा, and do not forget to subscribe my channel, and I will see you in the next one. Bye-bye. Bye-bye.